हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंसेस के पॉइंट होते हैं उसको डिस्कस किया है। आज स्पेशली फोकस करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात आती है उसमें आपका जो स्पाइनल सेगमेंट इन्वॉल्व होता है वो मेनली T1 से लेके L2 तक का सेगमेंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब सिंपैथेटिक चेन की बात होती है अलग से, तो उसमें आपका ऑलमोस्ट पूरा थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड इसे हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में मतलब आपके सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या क्या सीखने वाले हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक एलोंगेट होता है। दूसरी चीज, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसका जो सोर्स होता है वो मेन क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है, या फिर इसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो कौन से होते हैं, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग सर्वाइकल वाला जो पार्ट होता है आपके सिंपैथेटिक चेन का, उसे भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि वहां से कौन से ब्रांचेस आके आपके निकलती है। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एग्जैक्टली क्या है। तो बेसिकली आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसे हम लोग थोरैको-लंबार आउटफ्लो भी कहते हैं। अब इसे थोरैको-लंबार आउटफ्लो कहने के पीछे का जो रीजन है वो हमें समझना इम्पोर्टेंट है। मान लो कि ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में आपका यहाँ से आपका सर्वाइकल सेगमेंट है। ठीक है, सर्वाइकल जैसे खत्म होगा आपका थोरैसिक स्टार्ट होगा, और थोरैसिक स्टार्ट होके आपका यहाँ से लंबार स्टार्ट होगा। तो थोरैसिक फर्स्ट से लेके लंबार सेकंड सेगमेंट तक, ठीक है, लंबार सेकंड सेगमेंट तक ये होता है आपका सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम का जो मेन सोर्स होता है वो होता है आपका थोरैसिक फर्स्ट सेगमेंट टू लंबार सेकंड स्पाइनल सेगमेंट। ठीक है, तो इसीलिए ये जो वर्ड आया थोरैको-लंबार, ये यहाँ पे सेगमेंट की वजह से आया। ठीक है, तो पहला सेगमेंट क्या है आपका T1 है, और ये एंड कहाँ कर रहा है आपकी लंबार सेकंड वर्टेब्रा में या फिर लंबार सेकंड सेगमेंट में, इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग थोरैको-लंबार आउटफ्लो कहते हैं। आउटफ्लो का मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो भी नर्व सप्लाई होती है सिंपैथेटिक की वो यहाँ से बाहर निकलती है, इसलिए इसको थोरैको-लंबार आउटफ्लो कहते हैं। अब जब पैरासिम्पैथेटिक आप देखते हो, पैरासिम्पैथेटिक उसे हम लोग कहते हैं क्रैनियोसैक्रल। क्रैनियोसैक्रल, ठीक है, जिसे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर्स में। तो क्रैनियोसैक्रल का मतलब क्या हुआ, ये भी इसका ओरिजिन पॉइंट होता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका ब्रेन है मान लो, ठीक है, यहाँ पे आपका ये ब्रेन है और यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड चल रहा है, और ये स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू करता है, या सॉरी आपका ये ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है, और यहाँ से आपका मान लो कि स्पाइनल कॉर्ड चालू हुआ। ठीक है, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड आपका कंटिन्यू किया ये कहाँ तक करता है आपकी सैक्रल और कॉक्सियल रीजन तक। और ये जो मान लो कि आपका ये ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है, तो ब्रेन स्टेम में आपको मिलते हैं आपके क्रैनियल नर्व के न्यूक्लियाई। ठीक है, क्रैनियल नर्व के न्यूक्लियाई यहाँ पर आपको मिलते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में होता क्या है कि आपके जो क्रैनियल नर्व होती है उनके न्यूक्लियाई और सैक्रल रीजन से आपका आता है S2, S3 और S4 सेगमेंट, ये यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक मेन सोर्स होता है। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक सोर्स में आपके कुछ क्रैनियल नर्व के पार्ट आते हैं और आपके सैक्रल नर्व के कुछ पार्ट आते हैं, इसीलिए इसको कलेक्टिवली हम लोग क्रैनियोसैक्रल कहते हैं। ठीक है, क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो कहते हैं। ठीक है, तो ये दो वर्ड आपको हमेशा याद रखने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम ना पूछते हुए अगर आपको थोरैको-लंबार आउटफ्लो ये वर्ड यूज किया तो आपको ये समझना जरूरी है कि थोरैको-लंबार आउटफ्लो मतलब आपकी सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में बात है।
और अगर आप यहाँ पे क्रैनियोसैक्रल ये वर्ड पढ़ते हो या फिर क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो ये वर्ड पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर आपका पैरासिम्पैथेटिक नजर आना चाहिए, क्योंकि क्रैनियो मतलब आपका क्रैनियल नर्व का पार्ट जो कि आपके ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होगा, और सैक्रल मतलब आपके सैक्रल रीजन से कुछ यहाँ पर सेगमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होता है आपकी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, जिसे हम लोग क्रैनियोसैक्रल कहते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट स्टार्ट फ्रॉम द T1 एंड एंड विद द L2। ठीक है, ये आपके स्पाइनल सेगमेंट है, जो लेवल आपको याद रखने हैं सिंपैथेटिक के लिए। सिंपैथेटिक कहां से है, T1 से लेके L2 तक। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सोर्स के बारे में। तो 3 मेन पॉइंट हमने यहाँ पर ध्यान रखने हैं आपकी सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में। वो कौन से पहला है आपका इसका सोर्स क्या होगा, मतलब जब सिस्टम होती है आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, उसका सोर्स कहीं ना कहीं होगा, तो वो सोर्स क्या है। दूसरा पॉइंट आ जाता है इसका डेस्टिनेशन का, मतलब ये कहाँ तक जा रही है। ठीक है, मतलब इसका जो रिले सेंटर होता है वो इसका प्राइमरी डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, मतलब ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है, ये प्राइमरी डेस्टिनेशन है। ये आपके सोर्स से निकलेगी और उसके अगले डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। ठीक है, वहां से फिर ये पहला डेस्टिनेशन जब इसका पार हो जाएगा, वहां से ये अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आता है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां से इसकी ब्रांचेस निकलने वाली है। ठीक है, जहां से इसकी ब्रांचेस निकलेंगी। तो 3 पॉइंट हमें मेनली डिस्कस करने हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके सोर्स का। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे पहला पॉइंट है इसके सोर्स का। सोर्स क्या बताया आपको, लैटरल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड पढ़ रहे थे उसमें हमने एक चीज देखी थी, ये डायग्राम बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जब आप यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को पढ़ते हो। ठीक है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि आपका जो स्पाइनल सेगमेंट होता है वो अलग अलग जगह पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है, और आपका जो ग्रे मैटर होता है उसमें आपको जो थोरैसिक पार्ट होता है मोस्टली, वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा का ये जो पार्ट मिलता है। ठीक है, आपके बेसिकली 2 हॉर्न प्रेजेंट होते हैं, बराबर 2 हॉर्न प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा था कौन से, एक होते हैं आपकी ये डॉर्सल हॉर्न और एक होता है आपका वेंट्रल हॉर्न, बराबर। ये 2 हॉर्न के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, लेकिन तीसरा भी एक हॉर्न होता है, ये भी पढ़ा था हमने, ये होता है आपका लैटरल हॉर्न, लैटरल हॉर्न। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन पार्ट है आपके सिंपैथेटिक सिस्टम का वो है आपका लैटरल हॉर्न। ठीक है, वो है आपका ये लैटरल हॉर्न, जो कि दोनों साइड पे आपको प्रेजेंट मिलता है। ठीक है, अब लैटरल हॉर्न एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो मान लो ये आपका लैटरल हॉर्न है, ये आपका डॉर्सल हॉर्न है और ये आपका वेंट्रल हॉर्न है। ठीक है, तो इन दोनों के सेंटर में आपका हो रहा है ये लैटरल हॉर्न, और आपके सिंपैथेटिक सिस्टम का मेन जो सोर्स होता है दिस इज द लैटरल हॉर्न। ठीक है, पहला ये पॉइंट खत्म हुआ। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी इसका डेस्टिनेशन वाला पॉइंट आता है। अब ये डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है कि डेस्टिनेशन जो यहाँ से फाइबर्स निकलेगा, जो आपका स्पाइनल सेगमेंट या फिर स्पाइनल नर्व वाला पार्ट होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा और आपके वेंट्रल हॉर्न से ये आगे निकलेगा। तो जब आप आपके नर्व का पार्ट देखते हो, फिर आपकी जो स्पाइनल नर्व होती है उसमें 2 रूट होते हैं, एक वेंट्रल रूट होता है, एक डॉर्सल रूट होता है, बराबर। तो ये डॉर्सल रूट आपके डॉर्सल रूट से आता है या फिर डॉर्सल हॉर्न से आता है, और वेंट्रल रूट आपके वेंट्रल हॉर्न से आता है, बराबर। लेकिन यहाँ पे जो लैटरल हॉर्न है ये आपके डॉर्सल रूट से भी जा सकता था, क्योंकि ये मोटार सिस्टम की बात हो रही है, क्योंकि ये मोटार सिस्टम का सिंपैथेटिक पार्ट की बात हो रही है, इसीलिए इसका जो सोर्स होगा या फिर इसका जो लैटरल हॉर्न से जो फाइबर निकलेगा वो अल्टीमेटली जाना यहाँ से है। ठीक है, आपके वेंट्रल हॉर्न से। अब ये वेंट्रल हॉर्न से जाके कहीं ना कहीं तो रिले होगा, तभी जाके आगे कंटिन्यू करेगा। अब ये जो रिले होता है इसे हम लोग कहते हैं डेस्टिनेशन पॉइंट। तो ये इसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट हो सकता है वो कहाँ हो सकता है, पहला हो सकता है आपका सिंपैथेटिक चेन। सिंपैथेटिक चेन को हम लोग दूसरा नाम देते हैं पैरावर्टेब्रल गैंग्लियन या फिर लैटरल गैंग्लियन। अब इसको पैरावर्टेब्रल या फिर लैटरल गैंग्लियन के पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये स्पाइनल कॉर्ड आपका सेंटर में प्रेजेंट है और पेरीफेरली
स्पाइनल कॉर्ड के या फिर आपके वर्टेब्रल कॉलम के दोनों साइड पे, मान लो ये आपका वर्टेब्रल कॉलम है और इसके लैटरल साइड पे, दोनों साइड पे आपको मिलती है आपकी सिंपैथेटिक चेन। ठीक है, तो सिंपैथेटिक चेन बनती कैसे है, आपकी सिंपैथेटिक गैंग्लियन से बनती है। तो नंबर ऑफ गैंग्लियन एक जगह कलेक्ट होके आपकी एक चेन बन रही है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे सिंपैथेटिक चेन। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे सिंपैथेटिक चेन। तो बेसिकली सिंपैथेटिक चेन क्या है, आपकी नंबर ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन का एक कलेक्शन होता है जो कि आपके दोनों साइड पे प्रेजेंट है। और सिंपैथेटिक चेन के बारे में एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम लोग यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे L2 तक के पार्ट हम लोग डिस्कस करें, मतलब T1 से लेके L2 तक का पार्ट हम लोग कंसिडर करें। लेकिन सिंपैथेटिक चेन थ्रू आउट द लेंथ आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ T1 से लेके L2 तक की बात करें, लेकिन सिंपैथेटिक चेन पूरे वर्टेब्रल कॉलम में, मतलब पैरेलली इसके वर्टेब्रल कॉलम के प्रेजेंट होती है लैटरल साइड। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, जो सिंपैथेटिक चेन है उसमें आपका पहले एक वर्ड आपको समझना है, गैंग्लियन। ठीक है, गैंग्लियन, क्योंकि सिंपैथेटिक चेन नंबर ऑफ गैंग्लियन का कलेक्शन, ठीक है, या फिर चेन है। तो गैंग्लियन ये वर्ड हमने ऑलरेडी एक जगह पे समझा था, और जब हम लोग इसका लेक्चर का स्टार्टिंग कर रहे थे उसमें हम कुछ पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस करे थे कि आपको ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, फिर इसको हम लोग समझने वाले। तो कौन से पॉइंट हमने देखे थे, पहला पॉइंट हमने देखा था सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक क्या होगा, तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि इसमें गैंग्लियन क्या होंगे, चौथा पॉइंट हमने ग्रे रैमाई और व्हाइट रैमाई कम्युनिकेटर्स क्या होने वाले वो देखा था, और प्री और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स क्या होते हैं। तो उसमें से ऑलमोस्ट हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का डिफरेंस समझ में आ गया आपको। तो तीसरा पॉइंट हमारा हुआ आपका प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स का। ठीक है, चौथा पॉइंट हम लोग समझेंगे आपके गैंग्लियन को, और फिफ्थ पॉइंट हम लोग आगे के कुछ स्लाइड्स में यहाँ पर समझने वाले। तो पहला आपका गैंग्लियन का मतलब क्या होता है, जब आपके न्यूरॉन्स के हेड, ठीक है, मान लो ये न्यूरॉन है, यहाँ से एक ब्रांच निकलती है सेंट्रल और यहाँ से पेरिफेरल। ठीक है, अगर ये दूसरा हेड हुआ, यहाँ से एक ब्रांच सेंट्रल, यहाँ से पेरिफेरल, यहाँ पे एक हेड आया न्यूरॉन का, यहाँ से सेंट्रल, यहाँ से पेरिफेरल। तो होगा क्या कि ये जो ब्रांचेस होती है उसमें आपके जो हेड है मेनली, ठीक है, ये हेड का कलेक्शन एक जगह आता है। ठीक है, एक जगह आता है, तो ये जो कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल हेड है इसे हम लोग कहते हैं गैंग्लियन। अब यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे आपको क्या याद रखना है, कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल हेड, न्यूरोनल हेड। अब इसमें दूसरा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हेड का या फिर न्यूरोनल हेड का जो कलेक्शन है वो कहाँ प्रेजेंट है उसके ऊपर इसका गैंग्लियन नाम आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हेड का कलेक्शन है ये आउटसाइड सीएनएस है। ठीक है, आउटसाइड ऑफ सीएनएस मतलब क्या हुआ कि जब आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये जो गैंग्लिया है, ये आपका गैंग्लियन ना कहते हुए इसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको, न्यूक्लियस। मतलब क्या है कि जब आपके न्यूरोनल हेड का कलेक्शन, अगर ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट में, जब आपको हम लोग ब्रेनस्टेम पढ़े तो उसमें हमने आपके क्रैनियल नर्व के न्यूक्लिया देखे, स्पाइनल कॉर्ड जब पढ़े थे हम लोग अलग अलग डॉर्सल वेंट्रल हॉर्न में अलग अलग न्यूक्लिया पढ़े, तो वहां पे भी आपका ये न्यूरोनल कलेक्शन था या फिर न्यूरोनल हेड का कलेक्शन था, उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते थे। न्यूक्लियस क्यों कहते थे, क्योंकि वो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, और ये जो न्यूरोनल हेड का कलेक्शन है ये आपकी यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना प्रेजेंट होते हुए अलग जगह पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बाहर हम लोग गैंग्लिया कहते हैं। ठीक है, तो गैंग्लियन और न्यूक्लियस ये जगह एक ही है, मतलब ये जो पार्ट है वो एक ही है, लेकिन इसका जो लोकेशन है वो अलग अलग होने की वजह से इसके नाम भी अलग है। तो न्यूक्लियस आपके सीएनएस का पार्ट आता है और आपका गैंग्लियन है ये आउटसाइड द सीएनएस आता है। ठीक है, आउटसाइड द सीएनएस। ठीक है, तो गैंग्लियन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझते हैं सिंपैथेटिक चेन के गैंग्लियन। अब पहला यहाँ पे ये गैंग्लियन ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ गैंग्लियन यहाँ पे बन के आपकी चेन बन जाती है, और ये जो प्री वर्टिब्रल फाइबर है जो कि आपके लैटरल हॉर्न से आ रहा है, ये क्या करेगा, आगे कंटिन्यू करके आपके यहाँ पर ये जो गैंग्लियन है यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये गैंग्लियन के पास, और ये गैंग्लियन से आपका दूसरा फाइबर निकलेगा विच इज अ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, और ये आपके टारगेट को सप्लाई करेगा। ठीक है, ये आपका टारगेट है। अब
दो जो वर्ड हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे, कौन से यहाँ पे हमने पहला एक वर्ड देखा था व्हाइट रामाय कम्युनिकस, दूसरा ग्रे रामाय कम्युनिकस। ये दो वर्ड का मीनिंग हम लोग समझते हैं। पहला जो प्री वर्टिब्रल फाइबर है, ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है जो कि आपके लैटरल हॉर्न से निकल रहा है, वो आपके जो गैंग्लिया है वहां पे एक एंट्री गेट होगा, बराबर, एक एंट्री गेट होगा जहां से ये अंदर आ रहा है, ठीक है, जहां से ये अंदर आ रहा है। तो ये जो एंट्री गेट होता है ना यहाँ पे, तो जो एंट्री गेट है आपकी गैंग्लियन का, जहां से आपका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एंटर कर रहा है, वो आपका कैसा है फाइबर, आपका माइलिनेटेड फाइबर, जो हमने ऑलरेडी डिफरेंसेस के पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है ये कैसे होता है, माइलिनेटेड फाइबर होता है, और माइलिनेटेड फाइबर का कलर कैसे होगा, व्हाइट कलर होगा। तो इसीलिए ये जो एरिया बनता है ये टोटली व्हाइट होता है, ठीक है, ये टोटली व्हाइट होता है। और ये जो व्हाइट एंट्री गेट है इसी को हम लोग कहते हैं व्हाइट रामाय कम्युनिकस, व्हाइट रामाय कम्युनिकस, ठीक है। और इसके अपोजिट में जहां से ये फाइबर बाहर निकल रहा है, ठीक है, अब ये अंदर आया व्हाइट रामस कम्युनिकन से, यहाँ पे रिले किया और यहाँ से दूसरा फाइबर लेके ये आपका कंटिन्यू करेगा आपके टारगेट तक। तो ये जो सेकंड पॉइंट है जहां से ये एग्जिट कर रहा है, ठीक है, हालांकि एक ही साइड से होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ समझने के लिए, ये यहाँ पे एग्जिट कर रहा है। तो ये जो एग्जिट पॉइंट होता है वो कैसे होगा, क्योंकि ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कैसे होता है, आपके अनमाइलिनेटेड फाइबर होता है, और अनमाइलिनेटेड फाइबर्स का कलर कैसे होता है, ग्रे कलर होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रे रामाय कम्युनिकस, ठीक है। तो दो वर्ड हमने यहाँ पर समझ लिए, व्हाइट रामाय कम्युनिकस और ग्रे रामाय कम्युनिकस। व्हाइट रामाय कम्युनिकस क्या है, जो आपके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है जहां से आपके गैंग्लियन में एंट्री कर रहे हैं, वो जो एंट्री गेट है वो टोटली कैसे दिखेगा, आपको व्हाइट दिखेगा, क्योंकि ये माइलिनेटेड फाइबर होते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे व्हाइट रामाय कम्युनिकस। और जहां से एग्जिट होते हैं और वो आगे आपके टारगेट तक पहुंचते हैं, वो जो पार्ट होता है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होता है। ऐसा नहीं कि ये डायरेक्टली टारगेट तक आएगा, ये कभी कभी आपके सिंपैथेटिक चेन में यहाँ पर ट्रांसफर भी होता है सर्वाइकल पार्ट तक, फिर यहाँ पे आपके अलग अलग सेगमेंट से ये निकल के आपके टारगेट तक पहुंचते हैं। तो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स भी कभी कभी यहाँ पर रिले करते हैं अलग सेंटर में, जहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन लेके टारगेट तक पहुंचते हैं। बेसिकली सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो आपकी गैंग्लियन से बाहर निकल रहा है वो आपका ग्रे मैटर वाला पार्ट होगा या फिर ग्रे कलर का पार्ट होगा, इसीलिए इसको हम लोग ग्रे रामाय कम्युनिकस कहते हैं। और ये ग्रे रामाय कम्युनिकस क्या है, ये आपके अनमाइलिनेटेड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेसिक कंसेप्ट है जहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सिंपैथेटिक चेन में एंट्री वेट आपका व्हाइट मैटर वाला है जिसे हम लोग व्हाइट रामाय कम्युनिकस कह रहे हैं, और ग्रे मैटर वाला पार्ट जो एग्जिट वाला पार्ट होता है उसे ग्रे रामाय कम्युनिकस कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका दूसरा पॉइंट, वो है आपका कोलैटरल गैंग्लिया, ठीक है। तो ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया कहीं पर भी हो सकते हैं, T1 से लेकर L2 तक का भी हो सकता है, या फिर आपके स्पाइनल सर्वाइकल सेगमेंट में भी हो सकता है, थोरैसिक सेगमेंट में हो सकता है, सैक्रल सेगमेंट में, लंबार सेगमेंट में, या फिर कॉक्सियल सेगमेंट में भी आपको ये मिल सकते हैं, जो कि आपके सिंपैथेटिक चेन का एक पार्ट होता है। तो पहला डेस्टिनेशन हमने समझा सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। अब जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो दूसरा कहाँ पे जा सकता है। अब होता क्या है कि ये यहाँ पे सिंपैथेटिक चेन है मान लो, ठीक है, यहाँ पे जो सिंपैथेटिक चेन हमने यहाँ पे देखी, ये फाइबर आपके सिंपैथेटिक चेन में ना रिले होते हुए ये क्या करते हैं, आपके कोलैटरल गैंग्लिया में जाके रिले होते हैं। तो कोलैटरल गैंग्लिया क्या होते हैं, इसे हम लोग प्री वर्टेब्रल गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। जो आपके सिंपैथेटिक चेन थी उसे हम लोग पैरा वर्टेब्रल कह रहे हैं या फिर लैटरल कह रहे थे, क्योंकि आपके स्पाइनल कॉर्ड के या फिर आपके वर्टेब्रल कॉलम के पैरेलली प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर लैटरल साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको पैरावर्टेब्रल करते हैं। प्री वर्टेब्रल गैंग्लिया क्या होगी, जो आपके वर्टेब्रल कॉलम के एंटीरियरली प्रेजेंट होगी। तो एंटीरियरली जनरली कौन से प्रेजेंट होते हैं, वैसे तो मल्टीपल है, लेकिन अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो सीलिक है, आपका सीलिक प्लेक्सस है, या फिर सीलिक गैंग्लियन है, ठीक है। मेजेंट्रिक गैंग्लियन होते हैं, मेजेंट्रिक गैंग्लियन होते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ गैंग्लिया जो आपकी
प्री वर्टेब्रल एरिया में प्रेजेंट होंगे, उसे हम लोग कहते हैं कोलैटरल गैंग्लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल हॉर्न से निकल रहा है, वो क्या करेगा आपकी यहाँ पे एक तो सीलिक गैंग्लियन या फिर आपके मेजेंट्रिक गैंग्लियन या फिर अदर कोई गैंग्लियन जो आपकी प्री वर्टेब्रली प्रेजेंट है, वहां पे जाके ये रिले करके यहाँ से फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन लेके आपके टारगेट तक अलग ब्रांच से पहुंचेगा। ठीक है, ये दूसरा यहाँ पे इसका डेस्टिनेशन हुआ। तीसरा क्या है आपका एड्रेनल मेडुला का पार्ट होता है। अब तीसरा जो पार्ट है एड्रेनल मेडुला का, जिसे हम लोग एड्रेनल गैंग्लिया कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है एड्रेनल ग्लैंड का मेडुला वाला पार्ट। ठीक है, एड्रेनल मेडुला में ये जाके यहाँ पर रिले होते हैं, फिर एड्रेनल मेडुला से अलग जगह पे आपके ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो 3 डेस्टिनेशन आपको याद रखने फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के। पहला है आपका सिंपैथेटिक चेन। ठीक है, पहला सिंपैथेटिक चेन, सेकंड वन इज अ कोलैटरल गैंग्लिया व्हिच आर नोन एज अ प्री वर्टेब्रल गैंग्लिया, एंड थर्ड वन इज अ एड्रेनल मेडुला और एड्रेनल गैंग्लिया। ठीक है, अब इसके बाद में आता है मेन पार्ट इसका डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, मतलब जब आपका जो प्री गैंग्लियन फाइबर है आपकी गैंग्लियन में आ गए, अब वहां से ये पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स लेके अलग अलग ब्रांचेस से आपके टारगेट तक पहुंचने वाला है। ठीक है, अब इससे समझते हैं एक वही डायग्राम से जो आपके सिंपैथेटिक चेन की थी। ठीक है, अब ये सिंपैथेटिक चेन है आपकी। अब होता क्या है कि मान लो कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ये आपकी गैंग्लियन में पहुंच गए। ठीक है, गैंग्लियन में आ गए, यहाँ से ये रिले सेंटर में रिले हो गया और यहाँ से ये आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है, वो होता है 4 तरह से। पहला होता है आपके स्पाइनल नर्व से, दूसरा होता है आर्टरी प्लेक्सस से, तीसरा होता है स्प्लैंक्निक नर्व से और चौथा होता है क्रैनियल नर्व से। अब ये चारों पार्ट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट होगा आपका स्पाइनल नर्व का पार्ट। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी सर्वाइकल सेगमेंट है, थोरैसिक सेगमेंट है, लंबार सेगमेंट है और आपके सैक्रल सेगमेंट है। ठीक है, तो वहां से अलग अलग पार्ट से आपके स्पाइनल नर्व निकलती है। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल हॉर्न से आ रहा है, जो कि आपका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, ये आपके गैंग्लियन में जाके पहले रिले होगा और वहां से अलग अलग पार्ट से ये बाहर निकल रहा है जो कि आपका टारगेट ऑर्गन तक है। तो पहले ये निकलता है एज अ स्पाइनल नर्व। मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ से आपका वेंट्रल हॉर्न से वेंट्रल रूट निकल रहा था, यहाँ से डॉर्सल रूट आएगा और ये एक ट्रंक बनाएगा। ठीक है, और ये ट्रंक आपके आगे कंटिन्यू करेगी एज अ स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फाइबर है ये आपके स्पाइनल नर्व के साथ ही आपके गैंग्लियन से ये बाहर आएगा। ठीक है, तो ये स्पाइनल नर्व के साथ यहाँ पर बाहर आया। जब ये स्पाइनल नर्व के साथ बाहर आता है तो ये 3 जगह पे सप्लाई करता है। ये करता है, पहला है एरेक्टर पाइली मसल को, एरेक्टर पाइली मसल को। दूसरा सप्लाई करता है ये आपके स्वेट ग्लैंड को। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स को। और तीसरा सप्लाई करता है स्मूथ मसल्स और ब्लड वेसल विच आर प्रेजेंट इन द क्यूटेनियस लेवल। ठीक है, ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स को ये सप्लाई करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन में ये एज अ डायरेक्टली स्पाइनल नर्व के साथ बाहर आ रहा है तो एज अ स्पाइनल नर्व ये 3 पार्ट्स को सप्लाई करता है। पहला है एज अ डायरेक्टर पाइली मसल्स को सप्लाई करेगा, दूसरा आपका स्वेट ग्लैंड को सप्लाई करता है और तीसरा आपके स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स को सप्लाई करता है। ठीक है, तो इसके कुछ अलग अलग नाम हम लोग इसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, जो आपका स्वेट ग्लैंड होता है इसे हम लोग कहते हैं सूडो मोटार पाथवे। ठीक है, सूडो मोटार पाथवे। और जो एरेक्टर पाइली वाला पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं पाइलोमोटार पाथवे। और ये जो ब्लड वेसल वाला पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर पाथवे, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है,
तो 3 सिस्टम जब भी आप यहाँ पे अलग अलग हम लोग सेगमेंट पढ़ने वाले स्पाइनल सेगमेंट में सर्वाइकल, थोरेसिक और आपका लंबार और सैक्रल वाला भी पार्ट हम लोग यहाँ पे सिंपैथेटिक चेन का पढ़ेंगे। तो उसमें जहाँ पे भी आपका ये एज ए स्पाइनल नर्व कंटिन्यू करेगा तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे ध्यान रखने की, जब भी ये स्पाइनल नर्व करके कंटिन्यू करेगा ना तो ये तीनों स्ट्रक्चर को सप्लाई करने वाला है। एक तो अरेक्टर पाइली विच आर नोन एज पाइलोमोटर पाथवे, दूसरा है आपका स्वेट ग्लैंड जहाँ पे आपको सूडोमोटर पाथवे याद रखना, और तीसरा आपका स्मूथ ब्लड वेसल्स का जहाँ पे आपको वैसे कॉन्स्ट्रिक्टर ये वर्ड याद रखना है। ठीक है, तो तीनों जगह से ये एज ए स्पाइनल नर्व करके सप्लाई करा। दूसरा है आपका आर्टेरियल प्लेक्सस। अब होता क्या है कि जहाँ पे ये आपका स्पाइनल सेगमेंट वाला पार्ट होता है, जहाँ पे ये आके रिले किया और वहां से ये क्या करता है आपके अलग अलग आर्टरीज के प्लेक्सस के साथ ये कंटिन्यू करता है। मतलब जैसे कि ये लार्ज आर्टरीज होते हैं, जैसे कि इंटरनल कैरोटिड है, आपकी सबक्लेविन आर्टरीज है, यहाँ पे आपको प्लेक्सस नजर आएंगे जो आपके ये यहाँ से जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलते हैं उसके ये कॉइल के साथ यहाँ पर आर्टरी के साथ भी कंटिन्यू करते हैं, इसे हम लोग आर्टरियल प्लेक्सस कहते हैं। ठीक है, तो पहला बेसिक डिफरेंस क्या है आपकी स्पाइनल नर्व और आर्टरियल प्लेक्सस में, ये स्पाइनल नर्व करके एज डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं, फिर पहले यहाँ पे आर्टरियल प्लेक्सस में ये पहले यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन लेके आपके आर्टरियल प्लेक्सस को बनाएगा और फिर वहां से अलग अलग पार्ट को ये सप्लाई करेगा। तीसरा होता है आपका स्प्लैंक्निक नर्व। स्प्लैंक्निक नर्व वाला पार्ट क्या होता है उसे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, यहाँ पे मान लो कि ये आपके गैंग्लियन में आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये रिले ना होते हुए, ठीक है, ये जनरली यहाँ पर रिले हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ये रिले ना होती है, डायरेक्टली मीडियल वापस आ जाता है। ठीक है, तो मीडियल साइड पे जब ये वापस आता है तब इसे हम लोग कहते हैं स्प्लैंक्निक नर्व। स्प्लैंक्निक नर्व कहते हैं। ठीक है, और ये स्प्लैंक्निक नर्व क्या करती है, आगे जाके आपके टारगेट तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आए, ठीक है, यहाँ पे रिले ना करते हुए डायरेक्टली आता है और ये आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। लेकिन जब आप यहाँ पर कुछ अलग अलग पार्ट्स में जब जाओगे तो कभी कभी आपको ये स्प्लैंक्निक नर्व वाला जो पार्ट होता है ना, ये पोस्ट गैंग्लियनिक भी मिलता है। ठीक है, जब आपको ये जो नर्व का पार्ट है जो आपकी गैंग्लियन में आ रहा है, सिंपैथेटिक चेन में आ रहा है सॉरी, और आपका ये मीडियल पार्ट पे फिर से वापस जब आएगा। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप ये मीडियल पार्ट पे देखोगे तो इसे हम लोग स्प्लैंक्निक नर्व कहते हैं। ठीक है, और चौथा पार्ट होता है इसका क्रैनियल नर्व वाला पार्ट। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये रिले ना होते हुए आपके सिंपैथेटिक चेन से ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा और आपके ब्रेन स्टेम में जो स्पाइनल नर्व है वहां पे रिले हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिले सेंटर है उसके बेसिस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा। पहला आपका स्पाइनल नर्व से निकला जो कि सेम लेवल पे निकलता है। दूसरा आर्टरी प्लेक्सस है, आर्टरी प्लेक्सस से कभी कभी ये ऊपर जाके आपकी डिफरेंट आर्टरी के साथ यहाँ पर प्लेक्सस बनाता है। तीसरा स्प्लैंक्निक वेसल्स या फिर स्प्लैंक्निक नर्व। तो स्प्लैंक्निक नर्व मतलब आपका जो भी पार्ट प्रीगैंग्लियोनिक वाला फाइबर है वो आपके सिंपैथेटिक पार्ट में आके वो अल्टीमेटली आपकी मीडियल साइड पे वापस आ जाता है और उसे हम लोग स्प्लैंक्निक नर्व कहते हैं। और चौथा होगा आपका क्रैनियल नर्व वाला पार्ट। जब आपका ये जो फाइबर है ये यहाँ पे आके आपके जो सिंपैथेटिक चेन है वहां से कंटिन्यू करके जो ट्रंक है वहां से कंटिन्यू करते हुए आपके ब्रेन स्टेम तक पहुंच गया, ये ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है। और यहाँ पे जो क्रैनियल नर्व प्रेजेंट होती है, क्रैनियल नर्व कौन से पार्ट की है, एक 9th है, 10th है और आपकी 12th क्रैनियल नर्व यहाँ पे आके ये रिले करेगा और फिर आगे ये ब्रांचेस देंगे, तो उसे हम लोग क्रैनियल नर्व वाला पार्ट कहते हैं, यहाँ पे क्रैनियल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन 4 जगह से यहाँ पे हमने देखा सिंपैथेटिक का। एक तो डायरेक्टली स्पाइनल नर्व के थ्रू होगा, एक सेकंड, यहाँ पे एक तो डायरेक्टली स्पाइनल नर्व के थ्रू, आर्टरियल प्लेक्सस के थ्रू, स्प्लैंक्निक नर्व थ्रू और आपके क्रैनियल नर्व के थ्रू यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो ये पार्ट होगा आपका सिंपैथेटिक सिस्टम का। अब एक एक करके हम लोग इसके अलग अलग सेगमेंट को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे सर्वाइकल सेगमेंट, थोरैसिक सेगमेंट, आपका सैक्रल सेगमेंट और आपका लंबार सेगमेंट। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आपकी सर्वाइकल सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम है, इसको एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लो। जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम मैंने बताया वो कहाँ से कहाँ तक है, आपकी ये T1 से लेके आपके L2 सेगमेंट तक है। ठीक है, और यहीं से आपका ये जो पार्ट है ये आपका पूरा सिंपैथेटिक चेन का पार्ट है। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक ट्रंक है आपकी, जो आपकी थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है,
थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन जो सिंपैथेटिक पार्ट है आपका, जो आपका सोर्स है, वो आपके सिर्फ T1 से लेके L2 तक ही है सेगमेंट, ठीक है। और यहीं से कुछ फाइबर्स आपके ऊपर ट्रैवल करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, कभी कभी फाइबर नीचे ट्रैवल करके यहाँ से निकल जाता है। तो ये आपका ये सिंपैथेटिक चेन वाला पार्ट है सिर्फ, लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम सिर्फ आपकी यहाँ से यहाँ तक ही, यहाँ पर इसका जो सोर्स होता है मेन, वो आपके T1 से लेके L2 तक का ही है, ठीक है। तो ये मेन डायग्राम आपको ध्यान में रखिए। अब देखते हैं इसके सर्वाइकल वाले पार्ट को। तो सर्वाइकल वाला पार्ट में आपको क्या क्या चीजें देखनी है। पहले गैंग्लियन तो हमने देखे कि आपका गैंग्लियन मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो सर्वाइकल सेगमेंट आपको गैंग्लियन मिलने वाले वो कौन से यहाँ पे देखेंगे पहला। दूसरा पार्ट हम लोग समझेंगे एंसा सबक्लेविया क्या होता है। तीसरा पार्ट हम लोग समझेंगे यहाँ पे कैरोटिड नर्व कहाँ से डेवलप होती है। और आपका चौथा पार्ट आता है कार्डियक नर्व का, जो कि आपके सर्वाइकल सेगमेंट से भी यहाँ पे निकल के आएगी, ठीक है। अब सर्वाइकल सेगमेंट के बारे में आपको यहाँ पर एक डायग्राम है, ये देखनी है। तो डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे C1 सेगमेंट से लेके आपका पूरा ये सर्वाइकल सेगमेंट दिया है, या फिर ये आपके वर्टिब्राज है। इसके अराउंड आपको ये जो येलो कलर से दिखा है, दिस इज योर सिंपैथेटिक चेन, ठीक है, या फिर सिंपैथेटिक ट्रंक है आपकी, जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम के लैटरल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा बहुत याद रखना आपको कि यहाँ पे आपको व्हाइट रामा नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि व्हाइट रामा क्यों नहीं मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ आपके स्पाइनल नर्व के साथ ये कंटिन्यू करता था, वहां पे आपका ये पार्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि ये सर्वाइकल पार्ट है, ठीक है। तो आपका जो मेन पार्ट था T2 से लेके T1 से लेके L2 तक का, यहाँ से आपका जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो आप यहाँ पे रिले कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका सर्वाइकल सेगमेंट है, जो आपका फाइबर है, ठीक है, ये जो फाइबर है आपका यहाँ से सिंपैथेटिक चेन से ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे आपको व्हाइट रामा नहीं मिलती। और जो ऊपर जाने वाला फाइबर है वो कौन सा आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, जो कि यहाँ से निकलने वाला, ठीक है। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स की वजह से यहाँ पे सिर्फ आपको ग्रे रामाई कम्युनिकस मिलते हैं, लेकिन आपको व्हाइट रामाई कम्युनिकस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको 8 पेयर्स ऑफ द ग्रे रामाई कम्युनिकस मिलेंगे, क्योंकि आपको जब सर्वाइकल सेगमेंट देखते हो तो आपको 8 सर्वाइकल सेगमेंट मिलते हैं, या फिर सर्वाइकल 9 मिलती है, ठीक है। अब इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स होता है आपका T1 से लेके T5 तक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर आपका जो स्पाइनल सेगमेंट से निकल के आ रही है आपकी ये जो सर्वाइकल सेगमेंट की जो पार्ट सिंपैथेटिक चेन की पार्ट है, वो आपकी T1 से लेके T5 तक ही यहाँ से इसका मेन सोर्स होता है, ठीक है। अब इसमें गैंग्लियन कौन से होते हैं। पहला गैंग्लियन है आपका मेन, जो कि आपका सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन होता है, विच इज द लार्जेस्ट गैंग्लियन, ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट गैंग्लियन। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो डायग्राम है, सॉरी जो आपका सर्वाइकल सेगमेंट है, उसमें आपको ये जो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है ये यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट गैंग्लियन। और यहाँ पे ये है आपका मिडल सर्वाइकल गैंग्लिया। और कभी कभी ये मिडल सर्वाइकल गैंग्लिया ये तो स्मॉल होता ही है, लेकिन कभी कभी आपको ये एब्सेंट भी मिल जाता है, ये कभी कभी एब्सेंट भी होता है, ठीक है। और तीसरा होता है आपका इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। अब दूसरी एक टर्म हमने यहाँ पे देखी थी एंसा सबक्लेविया, इसे हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि एंसा सबक्लेविया क्या होती है। अब पहले समझते हैं इसके गैंग्लियन के बारे में। तो पहला गैंग्लियन हमने देखा सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, और ये एक्सटेंड कहां से कहां तक कर रहा है, आपके C1 से लेके C4 तक के, ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट गैंग्लिया, ठीक है। दूसरा है आपका मिडल सर्वाइकल गैंग्लिया, ये कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, C5 से लेके C6 तक, ठीक है। ये हुआ आपका एक तो स्मॉलेस्ट, और ये कभी कभी एब्सेंट भी होता है, ठीक है। और तीसरा होता है आपका इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, विच इज कमिंग फ्रॉम द C7 टू C8 स्पाइनल सेगमेंट, ठीक है। अब एक एक करके इसके गैंग्लिया और उसके ब्रांचेस को देखेंगे। अब पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपके सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से कौन सी ब्रांचेस निकल के आती है। पहली है आपकी इंटरनल कैरोटिड नर्व निकल के आती है, और ये जो इंटरनल कैरोटिड नर्व है ये आगे के पार्ट को सप्लाई करती है। कौन सा यहाँ पे नर्व के सब ब्रांचेस निकलते हैं,
मेन ब्रांच है आपकी यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड नर्व, ठीक है। पहली है जो आपके सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से निकल के आ रहे हैं, और ये किसको किसको सप्लाई कर रही है आगे जाके, कॉर्टिको टिम्पैनिक नर्व, ठीक है। और ये कॉर्टिको टिम्पैनिक नर्व आपकी मिडल ईयर को सप्लाई करती है, मिडल ईयर को सप्लाई करती है, ठीक है। दूसरी है आपकी डीप पेट्रोजल नर्व, ठीक है, जो कि आपके फेरेंस के मसल्स को भी सप्लाई करती है और आपके पैलेट के भी सप्लाई करती है, ठीक है। मोस्टली आपका ये पैलेट वाला ही पार्ट इस पे कवर हो जाता है। तीसरी आपकी नर्व टू द डायलेटर प्यूपिली, या आपकी आईज को सप्लाई कर रही है, ठीक है, या फिर आपके ऑर्बिट में आती है, ठीक है। चौथी है नर्व टू द पाल्पेब्रल सुपीरियर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी इंटरनल कैरोटिड नर्व है वो आपका मिडल ईयर वाला पार्ट, पैलेट वाला पार्ट, या फिर आपकी ऑर्बिट वाला पार्ट, यानी कि आपकी आईज का भी पार्ट यहाँ पर ये सप्लाई करती है, ठीक है। तो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से पहली नर्व निकल रही है आपकी इंटरनल कैरोटिड नर्व, जो अगेन 4 नर्व को यहाँ पर सब ब्रांच दे रही है, जो कि आपके कॉर्टिको टिम्पैनिक नर्व है, डीप पेट्रोजल नर्व है, तीसरी है नर्व टू द डायलेटर प्यूपिली, और चौथी है नर्व टू द पाल्पेब्रल सुपीरियर, ठीक है। दूसरी ब्रांच होती है इसकी एक्सटर्नल कैरोटिड नर्व, कौन सी है, एक्सटर्नल कैरोटिड नर्व। एक्सटर्नल कैरोटिड नर्व यहाँ पे किसको सप्लाई कर रही है, एक तो ये पहले जाती है आपकी ओप्टिक गैंग्लियन में, और ये आपकी पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड को ये सप्लाई करती है। दूसरी होती है इसकी सब मैंडिबुलर गैंग्लिया वाली ब्रांच, जो कि आपके सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये हुआ आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड नर्व। तीसरी नर्व होती है आपकी सर्वाइकल स्पाइनल वाला सेगमेंट, जो कि आपके C1 से लेके C4 तक आ रहा है। तो C1 से लेके C4 तक का जो सर्वाइकल सेगमेंट है वो अगेन 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया जाता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर कोई भी नर्व यहाँ पे सर्वाइकल या फिर लंबार थोरैकल स्पाइनल सेगमेंट के साथ यहाँ पर निकल के आ रही है, तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी। एक तो एरेक्टर पाइली मसल विच इज द पाइलोमोटर पाथवे, स्वेट ग्लैंड को हम लोग सूडोमोटर कहते हैं, ठीक है, और आपके स्मूथ मसल्स को सप्लाई जब करते हैं तो ये वैसोकंस्ट्रिक्टर हो जाते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। तो ये तीसरा यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या फिर ब्रांच हुआ। चौथी ब्रांच निकल के आती है मीडियल ब्रांच ऑफ द सर्वाइकल गैंग्लियन। मीडियल ब्रांच, अब कोई भी ब्रांच अगर मीडियली जा रही है तो उसको हम लोग स्प्लैंक्निक नर्व कहते हैं, ठीक है। तो स्प्लैंक्निक नर्व की एक मेन ब्रांच यहाँ से निकल के आती है सुपीरियर कार्डियक नर्व, ठीक है। स्प्लैंक्निक नर्व की यहाँ पे सुपीरियर कार्डियक नर्व ये ब्रांच निकल के आती है, ठीक है। लेकिन ये जो सुपीरियर कार्डियक नर्व है ये एग्जैक्टली आपकी पोस्ट गैंग्लियोनिक ब्रांच होती है, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इसमें होते हैं, ठीक है। और आपकी 5th ब्रांच निकल के आती है आपकी फेरेंजियल ब्रांचेस, ठीक है। तो जो आपके फेरेंस को सप्लाई कर रही है, फेरेंस को यहाँ पर ये सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन में आपके कौन से पार्ट आते हैं। जो मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन वो आपके सर्वाइकल स्पाइनल नर्व को यहाँ पर ब्रांचेस देगा, थायराइड प्लेक्सस को देगा, और तीसरा आपके मिडल कार्डियक नर्व को देगा, ठीक है। तो 3 ब्रांचेस आपकी मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन से निकल के आ रही। पहली है सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, दूसरी है आपकी थोरैसिक प्लेक्सस और आपका थायराइड प्लेक्सस, और तीसरी है मिडल कार्डियक नर्व वाला पार्ट। इंफीरियर गैंग्लियन से अगेन 3 ब्रांचेस निकलती है आपकी। पहली सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। अब जो ये स्पाइनल नर्व वर्ड जहाँ पे भी आ रहा है ना, उसमें आपको तीनों पार्ट्स क्लियरली ध्यान में रखना है। एक तो एरेक्टर स्पाइनी, एरेक्टर पाइली सॉरी, जिसे हम लोग पाइलोमोटर कह रहे हैं, पाइलोमोटर। दूसरा स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जिसे हम लोग सूडोमोटर कहते हैं, सूडोमोटर। और तीसरा है स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसे हम लोग वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है, वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। तो ये तीनों मसल्स या फिर तीनों स्पाइनल नर्व यहाँ पे अगेन सप्लाई करती है आपकी मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन से, ठीक है, मिडल सर्वाइकल। अगेन फिर से आपकी इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से भी आपके सर्वाइकल सेगमेंट निकलेगा। दूसरा होगा इसका वर्टेब्रल आर्टेरियल प्लेक्सस, ठीक है। तो वर्टेब्रल आर्टरी जो होगी उसके भी प्लेक्सस बनाने में यहाँ पर ये इसकी ब्रांचेस निकल के आती है। और तीसरी है आपकी इंफीरियर कार्डियक नर्व, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि जो आपका सुपीरियर वाला पार्ट था, सुपीरियर गैंग्लियन या फिर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, वहां से आपके सुपीरियर कार्डियक वेव निकल के आ रही थी, सुपीरियर कार्डियक नर्व सॉरी, ठीक है।
आपकी जो मिडल है तो मिडल कार्डियक नर्व आती है, मिडल कार्डियक नर्व, और आपका जो इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया है वहां से इंफीरियर कार्डियक नर्व आती है, ठीक है। और ये तीनों मिला के बनाते हैं कार्डियक प्लेक्सस, कार्डियक प्लेक्सस बनाते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आता है आपके सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक का, जहां पे आपको अलग अलग ब्रांचेस नजर आते हैं, ठीक है। तो ये आपके सर्वाइकल सेगमेंट वाला पार्ट हुआ। आगे के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे थोरैसिक सेगमेंट, लंबार सेगमेंट और आपके सैक्रल सेगमेंट, ठीक है। तो उसके पहले एक पॉइंट हमारा यहाँ पे छूट रहा है, वो है आपका आंसर सबक्लेविया। ये आंसर सबक्लेविया होता क्या है, जब आप यहाँ पे एक डायग्राम देखो तो ये सुपीरियर आपका, ये सुपीरियर गैंग्लिया है, सुपीरियर सर्वाइकल, ये है आपका मिडल सर्वाइकल और ये है आपका इंफीरियर सर्वाइकल। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो आपकी मिडल सर्वाइकल ब्रांच है या फिर गैंग्लिया है और आपका जो इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया है, इन दोनों के बीच में जो ट्रंक है, ठीक है, ये जो ट्रंक है ये क्या करती है, यहाँ पे जो आपका मिडल सर्वाइकल गैंग्लिया है यहाँ से यहाँ पे ऐसे एक ब्रांच निकल के आती है और एक पार्ट निकल के आपके आगे अंतर से आपके इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया को कनेक्ट करता है, ठीक है। और एक अलग पार्ट होता है, क्योंकि जो ट्रंक है ना वो कनेक्ट तो कर रही है आपके इंफीरियर गैंग्लिया के साथ, लेकिन वहां पे एक ब्रांच, अलग से एक ब्रांच बना के आपके इंफीरियर गैंग्लिया के साथ कनेक्ट होती है। तो ये जो ट्रंक वाला पार्ट होता है जो एक्सटेंड हुआ और ये यहाँ पे एज अ लूप करके प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये आपके लूप करके प्रेजेंट होता है। और ये किसके साथ रिलेशन में आता है, ये आता है आपके सबक्लेवियन आर्टरी के रिलेशन में, या फिर इसके एंटीरियरली ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये है आपकी सबक्लेवियन आर्टरी जिसके एंटीरियरली आपको प्रेजेंट होता हुआ दिखेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एंसा। एंसा का मतलब होता है लूप, ठीक है, एंसा का मतलब क्या होता है, लूप। और सबक्लेविया, सबक्लेविया इसे क्यों कहा, क्योंकि ये आपके सबक्लेवियन आर्टरी के पास है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एंसा सबक्लेविया कहते हैं। तो एंसा सबक्लेविया क्या है, ये आपके ट्रंक का पार्ट है जो कि आपके मिडल और आपके इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया को जोड़ रही है, ठीक है। तो ये आपका सर्वाइकल सेगमेंट वाला पार्ट हुआ। इसके आगे हम लोग थोरैसिक सेगमेंट को और आपके लंबार सैक्रल सेगमेंट को डिस्कस करेंगे आगे के पार्ट, ठीक है।